नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 10 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल भी भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी कल फिर एक बार बड़ी गिरावट दिखाते हुए नजर आए। यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा के पहले सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस के जॉब डेटा उम्मीद से बेहतर आए थे। साथ ही यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर में भी मई मंथ में 3.2% की बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते यहां एक बार फिर फेड रेट हाइक की संभावनाएं बनती हुई नजर आई है। जानकारों का मानना है कि यूएस का इन्फ्लेशन मई मंथ में ईयरली बेसिस पर 4% के स्तर को पार कर सकता है, जो कि फेड के टारगेट रेट 2.0% से कहीं ज़्यादा है और उसी के चलते मार्केट यहां एक बड़ी चिंता दिखा रहा है और सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दबाव देखने को मिला है। सोना और चांदी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलते हुए नजर आए हैं। साथ ही एंथ्रोपिक के आने वाले आईपीओ के चलते भी स्मार्ट मनी मार्केट से निकलती हुई नजर आ रही है और उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि आज शाम आने वाले यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स सोने और चांदी की कीमतों के लिए डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे, इसलिए शॉर्ट की पोजीशन में आज यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के पहले एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी और फ्रेश शॉर्ट वर्तमान स्तरों पर बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के नंबर उम्मीद से कम बढ़कर आए तो फिर वहां पे सोने और चांदी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में यहाँ शॉर्ट की पोजीशन में एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त वायदा कल 1.77% की गिरावट के साथ 4,286.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 4.88% की गिरावट के साथ $65.24 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोने का अगस्त वायदा 1.51% की गिरावट के साथ 1,52,443 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 3.19% की गिरावट के साथ 2,38,528 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहां लगातार गिरावट देखने को मिली है। सोना अब अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $4,090 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $61.20 प्रति ट्राई आउंस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल से और यहाँ से मार्केट फिर एक बार एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,220 और $4,174 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,340 और $4,385 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 61.20 और $59.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 67.70 और $70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,51,150 और 1,50,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,53,500 और 1,54,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,33,300 और 2,28,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,41,400 और 2,45,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ट्रेडर्स को आज के सत्र में यहाँ शुरुआती सत्र में बाइंग करने से बचना चाहिए। वहीं लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल के सत्र में कच्चे तेल में भी भारी उठापटक देखने को मिली और कच्चा तेल अपने सपोर्ट्स लेवल $88 प्रति बैरल को टेस्ट करता हुआ नजर आया, जो कि कल हमने साफ तौर पर कहा था कि कच्चा तेल वहां 8,400 के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकता है और हमने कीमतों को 8,300 के स्तर के नीचे भी फिसलते हुए देखा। WTI की कीमतें $88 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर और ब्रेंट की कीमतें $91 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल कल 3.25% से अधिक की गिरावट के साथ 8,421 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में अपने मेक और ब्रेक लेवल के काफ़ी करीब है। भारतीय बाजारों में 8,200 कच्चे तेल के लिए काफ़ी अहम सपोर्ट्स लेवल क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कीमतें अगर 8,200 के स्तर को फिर ब्रेक करती है तो वहाँ गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं 8,200 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड होने पर एक बार यहाँ रिकवरी टुवर्ड्स 8,600 और 8,770 तक देखने को मिल सकती है।
लॉन्ग की पोजीशन में 8,200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ मेंटेन करने की सलाह रहेगी। वहीं कीमत अगर 8,600 और 770 की रेंज में आती है तो लॉन्ग की पोजीशन में वहाँ पे मुनाफा वसूली करते रहें। नेचुरल गैस कल एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के सपोर्ट्स लेवल नेचुरल गैस होल्ड करता हुआ नजर आया। हमारा मानना है कि यूएस के वीकली डेटा के पहले कीमतें एक दायरे में बनी रह सकती है। 288 से 320 की एक ब्रॉडर रेंज नेचुरल गैस में बनी हुई रह सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल वहाँ भी एक भारी उठापटक का माहौल देखने को मिला और मिक्स्ड ट्रेंड वहाँ पे निकलते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतों में हल्की गिरावट थी, लेकिन निकल और एल्यूमिनियम में बड़ा दबाव देखने को मिला। यूएस के इंस्ट्रक्शन के बाद इजराइल और ईरान के बीच हुए डी एस्केलेशन से वहां कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑपरेशन नॉर्मलाइज होने की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते एल्यूमिनियम की कीमतों में भारी दबाव देखने को मिला। साथ ही निकल की कीमतें भी गिरावट दिखाती हुई नजर आई। हालांकि कॉपर की कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल $13,330 प्रति मेट्रिक टन को एलएमई पर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है। कल जारी हुए यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे और वह मेटल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स में यहाँ बढ़ोतरी की संभावनाओं से फेड रेट हाइक की संभावनाएं बरकरार है और उसके चलते मेटल्स में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि आज जारी होने वाले यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ काफ़ी कुछ मेटल मार्केट को भी डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में 373 और 369 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 385 और 392 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में 1318 और 1308 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1343 और 1359 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर लॉन्ग पोजीशन में 1308 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह रहेगी। लेड में 204 और 207 का दायरा बना रह सकता है। वहीं निकल जून वायदा में 1746 और 1735 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1773 और 1789 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जून वायदा में 363 और 360 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 370 और 374 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में भी कल भारी हलचल देखने को मिली। यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के पहले इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ भारी उठापटक आती हुई नजर आई। साथ ही फेड रेट हाइक के फियर से भी कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल एक बार फिर गिरावट के साथ 1114 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा बड़ी गिरावट के साथ 75.45 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। एल नीनो की पॉसिबिलिटीज़ और यहाँ एक्सपोर्ट डिमांड की संभावनाओं से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ डॉलर इंडेक्स की मजबूती और फेड रेट हाइक का फियर्स भारतीय बाजारों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऊपरी लेवल्स पर वहाँ रेजिस्टेंस भी बने हुए हैं। कैस्टर सीड में कल भी हल्की नरमी देखने को मिली। जून वायदा 6554 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6510 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6600 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में कल हल्की रिकवरी देखने को मिली। कीमतें 3555 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3515 और 3484 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3600 और 3640 के स्तर पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें 3484 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को यहाँ होल्ड कर सकती है। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल रिकवरी आती हुई नजर आई और वहाँ चौतरफा खरीदारी रही। धनिया का जून वायदा 1.5% की बढ़त के साथ 12,710 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,980 और 13,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में भी हल्की बढ़त रही। जून वायदा 19,185 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,000 और 18,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,400 और 19,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि जीरा जून वायदा 18,850 के अपने सपोर्ट्स लेवल को यहाँ होल्ड करता हुआ नजर आएगा। हल्दी में भी कल रिकवरी रही। कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल 15,640 को फिर एक बार टेस्ट करती हुई नजर आई। जून वायदा 15,632 के स्तर पर सेटल हुआ। अगर कीमतें 15,640 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है
तो यहाँ 15,950 और 16,100 के स्तर फिर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 15,350 पर आज के सत्र में सपोर्ट्स रहेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। ग्वार सीट जून वायदा में हल्की नरमी देखने को मिली कि हल्की तेजी देखने को मिली। कीमतें 5,935 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार सीट जून वायदा में 5,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,035 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम में हल्की नरमी रही। जून वायदा 11,227 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम जून वायदा में 11,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।